वर्कशॉप 2026 में क्या इंक्लूडेड है, एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दें प्लीज़। सुन लो, जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे या जो ज्वाइन करना चाह रहा है, बेटा मैं पहले ही बता दूं, पासेस थोड़े से लिमिटेड हो गए अब। मे बी कल से पास की प्राइस इंक्रीज हो जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, बट देयर आर चांसेस, जो मुझे नज़र आ रहे हैं चांसेस ये कि कल रात 12 बजे शायद मैं या तो बुकिंग क्लोज कर दूं या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो खैर, सबसे पहले मेरे बच्चे आपका यहाँ पे सर वर्कशॉप में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। मेरे अपने स्टूडेंट्स भी सुन ले और जो आउटसाइडर्स है वो भी सुन ले बेटा। इस दफा के जो सेशंस है दैट आर जैसे मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, बट क्यों ना लाइव भी एक्सप्लेन कर दें। इट्स मोर देन 50 आवर्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अ वर्कशॉप, इट्स अ मिनी क्रैश कोर्स। 50 आवर्स में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक मिनी क्रैश कोर्स विद योर मॉक, विद माय फीडबैक। देखो, एग्जाम में फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। असल गेम होता है कि तुम जो लिख के आ रहे हो उस पर तुम्हें फीडबैक मिले, एक एक सर्टिफाइड टीचर से, एक उस टीचर से जो तुम्हें अच्छा मार्क दे सकता है या बता सकता है क्या गेम है। मैंने आपके साथ पेपर शेयर किए ऑन एंड ऑफ ग्रुप्स पे भी कि भाई 71 मार्क्स, 72 मार्क्स हिस्ट्री में आ रहे हैं बेटा बच्चों के। मेरे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं वो बेटा मेरा इतना कमाल नहीं होता इस बात को। यस, आई डू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर माई स्टूडेंट्स, बट एट द एंड उस एफर्ट्स को समझना असल गेम होता है यार, अगर वो बच्चों को समझ आ रहा है बेटा। खैर, ऑन साइट वर्कशॉप होगी 10 अप्रैल को आईबीए में, दैट्स फॉर हिस्ट्री डे 1, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये हमारा जो है वो डे 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से, ये डे 1 होगा मेरे बच्चे। एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा वो कर लें, जो समझना चाह रहा है समझ ले बेटा, ये डे 1 होगा, ठीक है। डे 1 ऑफ द वर्कशॉप, ये डे 2 ऑफ द वर्कशॉप होगा। सर इसमें हम क्या करेंगे, डे 1 5 to 9 एट आईबीए वी आर गोइंग टू गो थ्रू आवर सिलेबस। हम डे 1 और डे 2 जो शुरू के 2 दिन होंगे मेरे बच्चे आपका, ठीक है, ये वाले दिन जो होंगे आपके कौन से, ये हिस्ट्री के डे 1 10 अप्रैल को, और हिस्ट्री का डे 2 2 से लेके 5:30 या 5 तक हमने इंशाल्लाह ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस, मेजर टॉपिक्स और ऑलमोस्ट सारी चीजें मेरे बच्चे आपका हमने सेक्शन 1 2 और 3 के रिवाइज करनी है। लेकिन सिर्फ वो रिवाइज ऐसे नहीं करना है कि स्क्रम थ्रू हो जाए बेटा। तुम्हारे लिए एक फाइल रेडी है जो मैं ट्रिक बार बार सिखाता हूँ, एनालाइज वाली, ठीक है। एक तो हम रिवीजन करेंगे, बट साथ साथ हम उसी में ये आर्ट सीखेंगे कि यार हर आंसर को शॉर्टर टाइम में, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं है, तो एक एक दो दो तीन तीन एनालाइज पॉइंट्स हर टॉपिक के, जिस पे सवाल एग्जामिनर तुम्हें दे सकता है 14 मार्क का, 7 मार्क का, 7 मार्क बोल रहा हूँ, मेनली 14 मार्क का एनालाइज, वो सारे एनालाइज तुम्हारी फाइल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है, ठीक है। आई गेस वो ये वाली फाइल है जिसमें लिखा हुआ है तुम्हारा सरप्राइज बुक में, गेस्ट पेपर वाली फाइल में कर मैंने रेडी किया हुआ है। अच्छा सर, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या होगा बेटा, उसके बाद हमने एक तरह से रिवीजन कर लिया बाय दैट टाइम, फिर डे 2 के एंड पे ही आप लोगों का एक मॉक कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। डे 2 के एंड पे ही आप लोगों का एक मॉक कंडक्ट किया जाएगा 5:30 to 7, ठीक है। जिसके चांसेस भी होंगे उसकी सोर्स को देखना। लास्ट ईयर मैंने सोर्स जो प्रैक्टिस करवाई थी बेटा, वो सोर्स एग्जाम में करीब करीब आ भी गई थी, तो आपने उस चीज को नोटिस करना है, ठीक है। तो हो सकता है वो चीज भी अभी कुछ करीब में आ जाए, खैर जो भी है, ठीक है। खैर वो चेक होगा मेरे बच्चे आपका विद, मैं उस पर फीडबैक जरूर दूंगा आपको उन कुछ क्वेश्चंस पे, ताकि आपको आइडिया हो कि आप पेपर कैसे कर रहे हो। मेरे पूरा इरादा है कि बेटा हम जो 12th को जो आप पेपर अटेम्प्ट करोगे मॉक का, ठीक है, उसका फीडबैक ऑन 18 अप्रैल ज्योग्राफी का जो डे 2 होगा उस दिन फिजिकली आपको मॉक आपसे मिल जाए, ताकि आप मुझसे वापसी पे उसको डिस्कस भी कर लो, मुझसे पूछ भी लो, फीडबैक भी दे दो। एटलीस्ट हिस्ट्री के मॉक का फीडबैक आपके पास हो और आपके सामने सर हमजा खान हो, जिसमें आप ये समझ लो कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। अच्छा बेटा, पार्टिसिपेंट्स की लिमिट जो है वो रीच हो चुकी है, तो आई डोंट थिंक सो बाकी बच्चे आ पाएंगे। खैर जो आ गया सो आ गया। अब मेरे बच्चे आपका हमने ये बात कवर करी, इसको जो है वो चेक किया जाएगा विद द फीडबैक, ठीक है, वो मिलेगा आपको। सो इस तरह से हम अपना हिस्ट्री का सेक्शन 1 2 3 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिलेबस नहीं, द आर्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ यार, A स्टार लेके आना है, A ग्रेड लेके आना है मेरे बच्चे। आर्ट ऑफ राइटिंग सीख यार, आर्ट ऑफ राइटिंग सीख लेगा, सारा गेम स्ट्रांग हो जाएगा बेटा। अगर कोई भी 2 आईडी से आए हुए हैं, वैसे तो आई होप नहीं आए हुए होंगे, लेकिन अगर है तो प्लीज क्लास छोड़ दो, तो आपकी जगह पे कोई एक बच्चा भी आके आज क्लास में सीख जाएगा, आपको दुआ देगा। कोई भी अगर 2 आईडी से है, वैसे आई एम श्योर नहीं होगे, क्योंकि कैपेसिटी जो है वो जूम की लिमिट रीच हो गई है। आई डोंट थिंक सो इससे ऊपर, आई गेस मैंने उसका परचेज प्लान भी नहीं किया हुआ। खैर, अब 14 अप्रैल और 18 अप्रैल को क्या होगा फिर सर,
बेटा वो है फिजिकल ज्योग्राफी का डे 1 सिलेबस रिवाइज, ज्योग्राफी का डे 2, सेम डे 2 के एंड पे 5:30 to 7 आपका मॉक कंडक्ट किया जाएगा। क्या कंडक्ट किया जाएगा? 5:30 to 7 आपका मॉक कंडक्ट होगा। अच्छा सर, ग्रेट। जब 5:30 to 7 हमारा मॉक कंडक्ट होगा तो क्या होगा? 1 मिनट मुझे दे दो बस बेटा, मुझे अगर इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ कर लूँ, सिर्फ जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा अब सुनो बात, अब क्या सिनेरियो यार, ये डे 1 और डे 2 में होगा। सर उसके बाद क्या होगा? बेटा उसके बाद आपने जो एक चीज नोटिस करनी है वो ये होगा कि आपके पास जो है वो फिर सिर्फ यहाँ पे हमारा सिलेबस इंशाल्लाह मॉक मॉक विद द फीडबैक, मेरे साथ डिस्कशन, पेपर्स के मेजर टॉपिक्स आने के चांसेस एंड एवरीथिंग वुड बी डिस्कस। यार 1 मिनट दे दे बेटा, बहुत मैसेज आ रहे हैं, वो कोई मीटिंग का कैपेसिटी होल्डर का, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो प्लीज। सेम होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे 15 16, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा आखिर दिन तक, पीछा नहीं छोड़ूंगा, हमने करने होंगे फिर। ऑल दो वर्कशॉप में पास में डिस्कस होंगे, लेकिन प्रॉपरली लिख लिख के एक एक सवाल। मेरा प्लान है कि मैं तुम लोगों को इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये जरूर होगा, 5 ईयर्स बोल रहा हूँ, 5 ईयर्स के पास पेपर्स हम हिस्ट्री के कंप्लीट करेंगे। सर कब कंप्लीट करेंगे? लिख लिख के समझेंगे या फिर उनके पॉइंट्स बनाएंगे कि यार इस क्वेश्चन का ये आंसर है? क्योंकि हिस्ट्री में सेम चीज रिपीट होती है, बट अब देखा जा रहा है डिफरेंट पैटर्न्स में रिपीट होती है यार। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। सर कब बात करेंगे? बेटा हम बात करेंगे 15th को, 16 को, 24 25 26 ये 6 दिन तुम्हारे। मैं वैसे 8 दिन की मार्केटिंग कर रहा हूँ कि 8 दिन ऑनलाइन, 4 दिन ऑनलाइन, 4 डेज आपका जो है वो फिजिकल, बट इट्स नॉट द ट्रू फैक्ट। द ट्रू फैक्ट इज दिस कि मेरे बच्चे 6 डेज आपका फिर ऑनलाइन सपोर्ट होगी, जहां पे हम हिस्ट्री के ये पास पेपर्स, ट्रिकी क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर्स, पॉसिबल सोर्स एंड एवरीथिंग आपको दिया जाएगा। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो फिजिकल वर्कशॉप्स होंगी इसमें तुम लोगों को बच्चों का सवाल होता है सर गेस्ट पेपर लास्ट ईयर की तरह वाला इंशाल्लाह मिल जाएगा। लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट 85 90% गेस्ट पेपर लग गया था, इंस्टा पे पड़ा हुआ है, जाके देख लो। बट मैं फिर वही बोलता हूँ मेरे बच्चे, भाई वो गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर पे करो रिलाय, लेकिन वो गेस्ट पेपर है, ठीक है, याद रखो। मतलब मैं इसको इस तरह से नहीं बोलूंगा यार मेरा गेस्ट पेपर है, मेरे पास इनसाइड रिपोर्ट है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बच्चे आपका गेस्ट पेपर वर्क करता है मेरे बच्चे, आपका ये एक्सपीरियंस होता है जिस वजह से वर्क करता है, बट आपकी तैयारी फिर भी पूरी होनी चाहिए। हम फिर भी, क्योंकि गेस्ट पेपर से आएगा इंशाल्लाह, पेपर आएगा मेरे बच्चे आपका, तो मैं उसकी डिस्कशन भी करूंगा इस ऑनलाइन सपोर्ट में, और ऑब्वियसली बात है वर्कशॉप में भी वो क्यूरेटेड चीजें होंगी। तुम लोगों को एक और चीज मिलेगी, वो है मेरी सरप्राइज बुक। सरप्राइज बुक बेसिकली होता ये है कि 20 25 पेजेस में पूरा सिलेबस का सम। अब ये क्या है, ये तुम्हें उस दिन ही पता चलेगा मेरे बच्चे, आपके सरप्राइज है। तुम देखोगे, खुश हो जाओगे उस बुक को देख के, तुम रिवाइज करना। सारे उसमें पॉइंट्स इस तरह से फॉर्म में हिस्ट्री के लिखे हुए हैं जिस तरह से तुम्हें बात समझ आ जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी के दिन आपको ज्योग्राफी का, अच्छा हिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर्स भी दूंगा घर पे करने के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी के दिन पे ज्योग्राफी का आपका जो है वो मॉक होगा, एग्जाम्पल्स की शीट मिलेगी, 6 मार्क्स के सैंपल्स मिलेंगे। जो मेरे बच्चों के 71 72 मार्क्स आ रहे हैं उनकी कुछ शीट्स दिखाऊंगा या फिर दूंगा। ठीक है, इस तरह के प्लान्स हैं। खैर फिर मेरे बच्चे आपका ज्योग्राफी की आपके ऑनलाइन सपोर्ट होगी 30 को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 21 22 23 ठीक है, मैंने ये दिन जो है ना वो आप लोग के फ्री रखे हुए हैं। 1 मिनट, हाँ ये दिन आपके फ्री रखे हुए हैं, 20 21, 4 दिन फ्री रखे हैं आपकी इस्लामियत P1 के प्रिपरेशन की। उसके लिए भी मैं तुम लोगों की कोई ना कोई हेल्प कर दूंगा, इन केस कोई टीचर से लिंक कर दूं या कोई चीज़ है तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब सर और क्या चीज करनी है? सही है, अब क्या होगा मेरे बच्चे आपका, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ये आपका काम होगा। अच्छा फिर कोई चीज तो नहीं रहती, हाँ दिस इज द प्लान। आई होप तुम्हें वर्कशॉप की पूरी बात समझ आ गई। अब मैं क्लास स्टार्ट करूं मेरे बच्चे आपका, कि यार हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है। सही है, वेन्यू टाइम इसमें लिखा हुआ भी है वैसे मेरे बच्चे आपका, डे 1 5 to 9, डे 2 डे 3 डे 4 तकरीबन वही टाइम है, 2 to 7 ये वाला टाइम चलेगा आपका। ठीक है मेरे बच्चे आपका,
अब सुनो, आज एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाना चाह रहा हूँ यार। दैट्स माय मेन टारगेट मेरे बच्चा, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाना चाह रहा हूँ। और अगर ये क्वेश्चन तुमने समझ लिया मेरे बच्चे आपका, सो दिस इज द आर्ट ऑफ राइटिंग दैट थिंग ना। क्या पता ये मई जून में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होके आ सकता है। ठीक है चलो भाई, स्टार्ट करते हैं अब जरा। आज मैंने रिसेंटली आपके साथ एक स्क्रिप्ट शेयर करी थी बेटा, प्लीज थोड़ा सा फोकस होके सुननी है क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ मैं, बार बार तुम लोगों से बात बोलता हूँ। और मैं इस एक वर्कशॉप, ये तो खैर मेरे ग्लिम्स दे रहा हूँ मैं वर्कशॉप का मेरे बच्चे आपका, ये पूरा इसी बेस पे तुम्हारा लेक्चर डिफाइंड है। तो अगर किसी को आज की क्लास समझ आती है तो उसे वर्कशॉप भी समझ आएगी। ठीक है, और अगर वो आज इंप्रूव करता है तो वो वर्कशॉप में भी इंप्रूव करेगा। ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब सर क्या होगा जरा बताएं। बेटा देख मेरे बच्चे 14 मार्क के आंसर लिखने का एक चीता पैटर्न है। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चे आपका जरा बात, अब सीन कुछ ऐसा है यार कि 14 मार्क का आंसर हमारे पास जो है वो बेटा आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो 14 मार्क का ट्रिक क्या है यार। देख 14 मार्क का, ये मैंने तुम्हें एग्जामिनर का एक पेपर शेयर किया हुआ है मेरे बच्चे आपका। 14 मार्क की ट्रिक ये होती है, मैं बार बार बताता हूँ तुम लोगों को, यूट्यूब पे भी लेक्चर है, कि मेरे बच्चे पहले बात को आइडेंटिफाई किया करो, फिर बात को एक्सप्लेन किया करो, ठीक है, और फिर बात को एनालाइज किया करो। जब तक ये तीन चीजें तुम नहीं करोगे, एनालाइज या इम्पैक्ट कह लो इसको, जब तक तुम्हारे 14 मार्क्स नहीं आएंगे। अभी मैं एक आंसर दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा देखो बेटा उस बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स जो है वो ज्यादा कैसे आएंगे। वट कुड बी द पर्पज ऑफ यू गेटिंग मोर मार्क्स इन दैट, और आपने किस तरह से इंशाल्लाह अपने मार्क्स को ज्यादा अचीव करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई, ठीक है मेरे बच्चे आपका, एक्सप्लेन और एनालाइज, ये तीन चीजें लाजमी होनी होती हैं। हमारा बच्चा क्या करता है, एनालाइज नहीं लिखता। और मेरे बच्चे, ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि वर्कशॉप का ही ये टॉपिक है मेरे बच्चे इस क्लास में, तो वर्कशॉप में ये एनालाइज ही करना, रिवीजन के साथ ये करने का मेन गेम होगा यार। हम वहां बैठ के लिखेंगे सीखेंगे, क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा कंटेंट तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम बिल्कुल पढ़ोगे, लेकिन उससे ज्यादा द आर्ट ऑफ राइटिंग एन आंसर यार, ये सीखना है मेरे बच्चे आपका। जब तुम्हें ये समझ आ गया तुम हीरो बन जाओगे। अच्छा, आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लेन किया, और क्या किया मेरे बच्चे आपका, और एनालाइज किया। बेटा प्लीज कोई भी दो डिवाइसेस से तो लॉग आउट कर जाओ, बाकी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। कंटिन्यूस मैसेज आ रहे हैं, मैं डिस्टर्ब भी उसकी वजह से हो रहा हूँ। प्लीज आप लोग, ठीक है, कोई और आपकी जगह पे आके मेरी बातें सुन लेगा, आपको सवाब मिलेगा, उसको भी सवाब मिलेगा, मतलब उसका भी फायदा हो जाएगा। खैर, अब देखो मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें पहली बात तो बताऊं यार, शाह वलीउल्लाह, मैं आज मुस्लिम रिफॉर्मर्स का एक टॉपिक करवाऊंगा जो बड़ा ही आसान टॉपिक है, लेकिन अभी बता रहा हूँ क्या पता इस दफा एग्जाम में 14 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्या पता मेरे गेस्ट पेपर में टॉपिक होगा मेरे बच्चे आपका। ठीक है, आपको ये असल बात समझनी है कि यार इस एग्जाम में गेम होता क्या है। एक मिनट में तो तुम्हें पहले पेपर्स दिखा दूं जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। शेयर करूंगा, रिप्लेस करंट शेयर विद व्हाट, ये वाली स्क्रीन क्या, आई होप ये वाली है 21। दिस वन ओवर हियर। एक मिनट, कहीं पे स्टक हो गई स्क्रीन लग रहा है मुझे। Share the screen, S21, share with all of you.
एनोटेशन बंद कर दूं मैं, चलो। अच्छा अब देखो यार बेटा, ये सवाल देखो यहाँ पे आपका, ये मैं करवाने वाला हूँ। सवाल एग्जाम में आ रहा है, द वर्क ऑफ, अब ये ऑल दो बड़ा ही आसान सवाल है, बट मैं आज तुम्हें एक ग्लिम्स बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ बेटा, और यही बातें मैं तुम्हें वर्कशॉप में भी बताऊंगा कि यार ये इतना आसान सवाल है, बट मैं आपको बोलूं बेटा, इसमें कोई कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इसका डेटा नहीं आता। सुनो मेरी बात, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, मे बी मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन 95% एग्जामिनर का पॉइंट आता है कि 95% बच्चों को डेटा आता है इसका, लेकिन राइट डेटा राइट जगह पे लिखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको पता है 50% बच्चों के मार्क्स इसमें 10, 9, 8 से बिलो आते हैं। अलार्मिंग बात है यार, 9 मार्क्स से कम क्यों आ रहे हैं यार, ये तो 14 वाला गेम है। ज्यादातर बच्चों के, आई गेस 30-35% बच्चों के तो 7 मार्क के करीब आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्यों? जबकि वो दो दो पेज लिख के आ रहे हैं, वो भी परेशान है कि क्यों आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों। सुनो मेरे बच्चे, आपका मैं यही बताऊंगा कि क्यों तुम लोग के मार्क्स कम आते हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं होता है यार, आंसर को सही तरह से लिखना इज द गेम। ठीक है, यहाँ पे आया, द वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह वाज द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम बिटवीन दिस। ठीक है, इन शॉर्ट तुम्हें रिफॉर्मर्स के बारे में लिखना है, या यहाँ पे ये सवाल आया, अगर तुम देखोगे, एक्सेस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिलीजियस थिंकर्स, ये W24 का सवाल है, टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन दिस एरा। यार ये सवाल आ गया मेरे बच्चे आपका, तुम्हारा 14 मार्क का। अब बच्चों बोलेंगे यार ये तो हमारे टीचर ने पढ़ाया है, ये तो हमें आता है, ऐसा लिख के आएंगे और फिर आखिर में आंसर मार्क्स नहीं आएंगे। फिर बोलोगे यार हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे मेरे बच्चे आपका। तो प्लीज मेरे बच्चे इस बात को समझ लो कि इस सवाल में तुम जब गलती करोगे तो तुम्हें मार्क नहीं मिलेंगे। पहले मैंने एक आंसर ग्रुप पे भेजा भी था, मैं उससे समझाऊंगा। हमें इस रिफॉर्म में कंट्रीब्यूशन से ज्यादा, मतलब उन उन पहली बात तो इंट्रोडक्शन का एक वर्ड भी नहीं लिखना यार। एक वर्ड बोल रहा हूं ना यार, तो एक वर्ड भी नहीं लिखना मेरे बच्चे आपका। तुम चाहते हो कि यार तुम्हारा A स्टार आ जाए मेरे बच्चे आपका, मेरी बातों को फॉलो करो। और ये मेरी बातें नहीं, समझ लो हेड एग्जामिनर तुमसे बात कर रहा है, ये उसका पर्सपेक्टिव तुमसे बात कर रहा है यार, उसको इम्प्रेस करने का तरीका तुमसे बात कर रहा है मेरे बच्चे आपका। बच्चों की बुरी आदत है इंट्रोडक्शन लिखने की, केजी क्लास से पढ़ी हुई है, नहीं करके आई हो यार। इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं होता, जीरो वैल्यू बेटा, जीरो जीरो जीरो। ये भी वो वाला जीरो जिसकी नो वैल्यू है मेरे बच्चे आपका, तुम्हारे इंट्रोडक्शन की होती है। अब देखो इस बच्चे ने सबसे, और मैं आपको भी बता रहा हूँ, एग्जामिनर ने इसको 10 मार्क्स दिए हैं। एग्जामिनर ये लीनियंट था, वरना इसके 7-8 मार्क बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पुराना एग्जाम है। अब तुम बोलोगे सर आप एग्जामिनर से बड़े हो, नहीं, उसने यहाँ लीनियंट मार्किंग करी हुई है। हमारी रिसेंटली उससे बात हुई भी थी, बोलता कि हाँ अब अगर ये पेपर में बच्चा लिखेगा इस तरह का आंसर तो उसे हम 8 मार्क्स से ऊपर नहीं देंगे। ठीक है, ये एक लीनियर मार्क दिया था, आई गेस क्योंकि ये कोविड के दिनों का पेपर है, W21, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या पता नहीं आगे पीछे कुछ है जो मुझे याद पड़ रहा है, खैर। अच्छा, अब मेरे बच्चे आपका, हमें यहाँ पे क्या बात समझनी है। द पॉइंट इज दिस, शाह वलीउल्लाह उसने क्या लिखा, शाह वलीउल्लाह वाज अ रिलीजियस रिफॉर्मर। अच्छा, इसका आंसर पढ़ के खुद देखना तुम यार, क्या ये बच्चा अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है यार, पढ़ के आने वाला बच्चा है। इसका पूरा स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा मैं शायद, या फिर वर्कशॉप में शेयर करूँ, तो तुम देखना ये अच्छा बच्चा है। ये वो बच्चा नहीं है जिसको लिखना नहीं आता, मैं आप तुम्हें ये बता रहा हूँ। ही इज और शी इज नॉट दैट स्टूडेंट, नाम तो नहीं पता मैं कौन है ये, लेकिन ये वो बच्चा नहीं है जिसको आंसर लिखना नहीं आता है, जो पढ़ के, ये वो बच्चा है जो पढ़ के आता है। फिर भी इस बेचारे का जो बच्चा ग्रेड नहीं आया है, बी ग्रेड बना होगा इसका, टोटल पता नहीं कितने मार्क्स आए थे स्क्रिप्ट में। खैर, तो इसने लिखा, शाह वलीउल्लाह वाज अ रिलीजियस रिफॉर्मर born into a highly religious family, he was son of ये he recognized that the reason because beliefs लिख रहा है, basic principle they should get principle, he realized that the nothing, all rubbish, wasting his time writing all of this, no need of this। मिनिमम एक लाइन लिख लेता तो खैर थी, लेकिन बस आई डोंट, एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं यार, ये पूछा ही नहीं एग्जामिनर ने ये। फिर बोलते हो सर लेवल 5 का आंसर नहीं आ रहा, फिर बोलते हो सर A स्टार नहीं आ रही, फिर बोलते हो सर डिस्टिंक्शन नहीं आ रही, इसलिए तो नहीं आ रही। तुम एग्जामिनर की बात नहीं, मैं सॉरी बेटा, मैं थोड़ा एग्रेसिव तो नहीं हो रहा, मैं प्यार से ना तुम्हें बात समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम ना वो हो जाओगे यार, सर अब मैं मान लूँ, अब मैं गलती ना करूंगा। ठीक है, फिर उसने लिखा, ही रियलाइज दैट द सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स आर नॉट यूनाइटेड एट ऑल। कहीं जाके इसने यहाँ जाके अपना पॉइंट लिखना शुरू किया है कि ही रोड 51 बुक्स, फिर ये लिखा बस, और कोई खास बात इसने इस आंसर में नहीं। अब इसके आंसर में कितने ही इम्पैक्ट्स है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। अब सुनो मेरे बच्चे, एक्सप्लेन क्या होता है कि क्या किया, और इम्पैक्ट होता है, एनालाइज होता है उससे हुआ क्या। इसने ये लिखा
कि हुआ ये कि ही रोट 51 बुक्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल इस्लाम। ठीक है, फिर इसने एक बुक का नाम लिख दिया, ये भी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये भी एक्सप्लेनेशन करी इसने, दैट इंक्रीज। यहाँ जाके अगर तुम थोड़ा नोटिस करोगे, ये जो इसने बात लिखी ना, इट इंक्रीज द यूनिटी अमंग्स द सेक्स ऑफ मुस्लिम्स। बस दिस इज द पॉइंट। लेकिन मजे की बात बताऊं बेटा, ये भी इसने गलत लिखा है थोड़ा बहुत, क्योंकि इट इंक्रीज द यूनिटी इज नॉट द एग्जैक्ट राइट। यूनिटी अमंग्स द सेक्स, यूनिटी तो करनी नहीं थी, आपको उसको कम करना था, उनके डिफरेंसेस को। तो ये वर्ड थोड़ा गलत है, लेकिन चलो एग्जामिनर इंग्लिश नेटिव नहीं है तो उसको छोड़ के वो मार्क्स पे डिडक्ट बात नहीं करता, बट मैं फिर भी गलती तो बताऊंगा ना। उसके बाद क्या हुआ मेरे बच्चे आपका, फिर उसने लिखा शाह वलीउल्लाह ने क्या किया, शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड कुरान, ये भी इसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, हाईली बेनिफिटेड, ये जो लिखने जा रहा है ये इसने एनालाइज किया है कि बस, बल्कि कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, अंडरस्टैंडेबल वाली बात। अच्छा, इसने मजे की बात आगे ये भी नहीं लिखा, उसने लिखा कुरान वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल, ये भी एक्सप्लेनेशन में आएगा। इम्पैक्ट थोड़ी हुआ ये, इम्पैक्ट तो इसने कुछ लिखा ही नहीं, आखिर में जाके आएगा। सिर्फ एक लाइन पूरे आंसर में मेजरली इम्पैक्ट पे नजर आ रही है। और तुम ये बात पढ़ लो कि एग्जामिनर ने लिखा हुआ है यहाँ पे बात, सर क्या बात लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, पहली बात तो सुन लो, ये अब 8 मार्क है इसके। ठीक है, कोविड वाले बच्चों को हटाओ। अच्छा, अब क्या मेरे बच्चे बात यहाँ पे एग्जाम लिखी हुई है, दैट एक्सप्लेनेशन आर गिविंग फ्रॉम ईच साइड ऑफ द क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन रिक्वायर एन आंसर एक्सप्लेनिंग इम्पैक्ट। वो कह रहा है इस क्वेश्चन में बच्चे ने लिखना है इम्पैक्ट, और उसने इम्पैक्ट या एनालाइज नहीं लिखा है सही तरह से। मैं तुम्हें अभी अपना आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, वो मेरा आंसर नहीं समझ लो, वो हेड एग्जामिनर का आंसर है कि क्या लिखते। खैर, फिर वो बच्चा, लेकिन तुम खुद पढ़ो यार, बेचारा मेहनत करके आया हुआ है, या बेचारी मेहनत करके आई हुई है। अच्छा बच्चा है, पढ़ने में पता लग रहा है, पढ़ के आया है चीजों को, राइटिंग भी अच्छी है, काम भी अच्छा है, खिलाफतुल कुल्फा चीजें भी थोड़ी बहुत याद है। बिल्कुल जीरो बच्चा नहीं है, बट फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं ला पाएगा बेटा एग्जाम में। ही, अच्छा, हाजी शरीदुल्लाह ही रिमाइंडेड मुस्लिम अबाउट देयर फराइज एंड इस्लामिक ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स अदर पीपल इन इस्लाम इटसेल्फ। ही टोल्ड द पीपल टू प्रे सलाह। ये सब वही बता रहा है कि उन्होंने क्या किया। अभी अभी मैं बताता हूँ इसका इम्पैक्ट कैसे लिखते हैं। ये बार बार वही बता रहा है उन्होंने क्या किया, और मैं यही चीज तुम लोगों को वर्कशॉप में समझाऊंगा यार, कि यार एनालाइज, जो मुझसे पूछ रहे बच्चे सर वर्कशॉप में क्या होगा, बेटा वर्कशॉप में रिवीजन होगा, और ये इनसाइट्स, इसको कहता हूँ मैं इनसाइट्स, एनालाइज कैसे करना है ये सिखाएंगे तुम्हारे सर हमजा खान तुम्हें मेरे, इंशाल्लाह। तुम्हें एनालाइज में चीता करके भेजूंगा, और मेरा याद रखना पर्पज होता है 2 ग्रेड्स इंक्रीज करना। बी वाला बच्चा ए स्टार पे चला जाए, सी वाला बच्चा ए ग्रेड पे आ जाए, कम से कम डी वाला बच्चा बी ग्रेड पे आ जाए। इंशाल्लाह आप आ भी जाओगे, अगर आप राइट टाइम राइट चीजें और थोड़ी सी लक आपके साथ भी चली गई, तो यस, आप बिल्कुल इंप्रूव करोगे। इसने एक भी पॉइंट, मुझे तो हाजी शरीयतुल्लाह का नजर नहीं आ रहा, बट एग्जामिनर ने कहीं बोला है, कहीं ना कोई शायद एक होगा, कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये लिख रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। सैयद अहमद वॉज द फाउंडर ऑफ jihad movement, good explanation. He joined the Pathan army, explanation. He was successful in many battles, may be a little impact, लेकिन ये भी explanation में आएगा कि उसने बताया तो नहीं ना क्या हुआ। Move towards the faith, सारी explanations, सारी एक्सप्लेनेशंस। फिर आखिर में कंक्लूजन पढ़ मेरे बच्चे इसका, कंक्लूजन यार, कंक्लूड लेवल 5 पे पहुंचना है यार। लेवल 5 पे अगर मेरे चीता बच्चे तुम लोगों ने पहुंचना है, तो लेवल 5 के लिए ये बात समझ लो। क्या समझ लें सर लेवल 5 के लिए? लेवल 5 के लिए बात समझ लो कि पहले लेवल 4 पे पहुंचोगे, मतलब आइडेंटिफाई एक्सप्लेन एनालाइज करोगे हर पैराग्राफ में, और फिर 2 मार्क होते हैं आखिर के कंक्लूजन के। वो कंक्लूजन भी लिखने का आज मैं तरीका बताऊं। इसका खैर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, फिर सर हमजा खान अपने आंसर में आएंगे। इसने लिखा सर आई एग्री विद द स्टेटमेंट। अच्छा, हम ये ऑनलाइन वो जो फिर वर्कशॉप के बाद जो ऑन सपोर्ट क्लासेस होंगे, उसमें मैं फिर इंशाल्लाह एक एक आंसर भी आपको लिख के दिखाऊंगा, खुद भी लिखेंगे, आप लोग भी लिखेंगे क्लास में बात भी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर तो ग्रुप एसोसिएटेड होगा ना, उसमें हम क्लास में बात भी कर सकते हैं, माइक भी ओपन कर सकते हैं, ताकि वो सारी चीजें हो सके। खैर, उसने लिखा आई एग्री विद स्टेटमेंट, हाउ एवर द वर्क ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह एंड सैयद अहमद इज अप्रिशिएटेड, शाह वलीउल्लाह वाज द मेन। अच्छा, मजे की बात बताऊं, तुम सब बच्चों को पता है, अपने आप से पूछो, 40-50% बच्चे आई एम डैम श्योर क्लास में बैठे हुए ऐसे ही कंक्लूजन लिख के आते हैं। मैं तो पढ़ता हूँ ना एग्जाम, मुझे पता है ना यार, तुम लोग के आंसर आते हैं मेरे पास, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही लिख के आते हैं, और उनको लगता है कि सर ये क्या है यार, कंक्लूजन के मार्क्स नहीं दे रहे आप। ठीक है, उसने भी वो बेचारे ने गलती करी। तो ठीक है, मैं, अच्छा, मेरी एक एक्टिविटी इंशाल्लाह वर्कशॉप में जिसमें मैं कंक्लूजन्स लिखना सिखाऊंगा। एक एक्टिविटी वर्कशॉप में होगी जिसमें हम कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे, ये कंक्लूजन, ये कंक्लूजन हम हर
मैक्सिमम आंसर्स के जो कंक्लूजन्स लिखेंगे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, आप लिखोगे, ताकि हम उसी दिन क्योंकि अच्छा, बच्चों को लगता है कंक्लूजन कुछ है ही नहीं सर, क्या हो गया, हमें तो आता है बचपन से। कंक्लूजन के कितने मार्क्स हैं पूरे कैम्ब्रिज में? कौन बताएगा कितने मार्क है कंक्लूजन लिखने के हिस्ट्री के पेपर में? कंक्लूजन लिखने के कितने मार्क है? बिलाल कह रहे हैं 2 मार्क। टोटल पूछ रहे हैं सर हमजा खान। कंक्लूजन लिखने के 10 मार्क, अब ज्यादा ओवर नहीं रहे, कंक्लूजन लिखने के टोटल 5 मार्क है, 2 14 मार्क वाले, एक 10 मार्क वाला क्वेश्चन है, 10 में 1 मार्क होता है। तो मेरे बच्चे 5 मार्क तो तुम्हारे कंक्लूजन लिखने पे आ रहे हैं यार। 5 मार्क किस पे आ रहे हैं मेरे बच्चे? आपका 5 मार्क तो तुम्हारे कंक्लूजन लिखने पे आ रहे हैं, और 5 कम नहीं होते। इसी तरह से ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट 3 मार्क्स हैं। 8 मार्क्स तो कंक्लूजन के स्टाइल्स में हमारे यार। 8 मार्क क्या होता है? मैं ऐसे तो नहीं बोलता हूँ मेरे बच्चे आपका कि 20 से तुम्हारा ए करूंगा, ए स्टार करूंगा। यही तो सिखाऊंगा, यही तो चीजें सही करूंगा बच्चे तुम्हारी। वो जो तुम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे होगे, मैं 2 3 बातें और बताऊंगा तुम्हारे टोटल। जब तुम उठ के जाओगे तो वो पहली बात तुम सीख के जाओगे सोर्स बेस में। मेरे स्टूडेंट्स के, मैंने तुम्हें वो पेपर शेयर किया था ना बिहार का, उसके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए थे। वो मैं दिखाऊंगा। सोर्स बेस में बच्चे 8 में से 5 मार्क, 4 मार्क लेके आ रहे होते हैं। उसमें हमने 8 में से 8 लॉक करने, समझ लो 3 मार्क तुम्हारे वहां मैंने इंक्रीज किया, अगर तुम्हारे 5 आते हैं इस कैम्ब्रिज में तो। ठीक है, फिर हमने कंक्लूजन के अपने 5 मार्क्स लॉक करने, 8 मार्क हमारे ये हो गए सिर्फ हिस्ट्री की बात चली। हमने थोड़ा बहुत अपने इम्पैक्ट्स पे काम करना है, वहीं से हमारे 5 6 7 8 10 मार्क्स इंप्रूव। 18 से 18 to 20 मार्क्स मैं तुम्हारे यहाँ से हिस्ट्री में इंप्रूव करवाने की कोशिश करूंगा, अलोंग विद द रिवीजन मेरे बच्चे आपका। फिर ज्योग्राफी का अलग गेम है, ज्योग्राफी की बात कर लेंगे कल बल्कि किसी क्लास में, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, वो ज्योग्राफी के अलग है, वहां से कहाँ से मार्क्स बेटा हमने जो अपने इंक्रीज करने होते हैं। तो 15 16 17 18 मार्क, ये तुम ये नहीं कि तुम पढ़ के नहीं जाते, तुम्हें वो टेक्निक्स ही नहीं पता होती, या सिखाया नहीं जाता है, या तुम सीख नहीं पाते हो। That would be the purpose of the workshop. Asking for that, sir, what would be the purpose? This would be the purpose of the workshop. So that's why this is called as a great changing workshop मेरे बच्चे आपका। खैर, ये बात तो तुमने अब समझ ली। खैर मेरे बच्चे, रबिश, जीरो उसने देखो लिखा हुआ है। मैं नहीं बोल रहा, एग्जाम में कहता कंक्लूजन एड्स नथिंग, वो कह रहा है कुछ ऐड नहीं करता। शुक्र है इस बच्चे का मैं नाम नहीं बता, वरना तुम इस बेचारे को तंग करते। ठीक है, तो खैर ये कंक्लूजन एड्स नथिंग, सो नो, 8 मार्क। वो भी लीनियंट, लीनियंट 7 8 आएंगे तुम्हारे मुश्किल से। एग्जामिनर यार, अच्छा यार रखना, हिस्ट्री का पेपर मेरे बच्चे सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें लिखते हो, और ये हर एक अलग अलग एग्जामिनर के पास जाता है। कुछ भी कर लो, ये फिजिक्स या मैथ्स नहीं है कि राइट 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे या 4 आउट ऑफ 4, नहीं नहीं नहीं, या ज्योग्राफी के 1 2 वाले पार्ट्स नहीं है। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री। तुम्हारा पेपर याद रखना, किसी भी माइंडसेट के एग्जामिनर के पास, मैं ये नहीं बोल रहा कोई बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, नहीं। लेकिन कोई ऐसे एग्जामिनर्स भी होते हैं थोड़ा सा टफ टफ मार्किंग करते हैं, मे बी वो तुम्हें पूरे पेपर में 3 4 मार्क्स कम दे, तो हमने उस टफ वाले एग्जामिनर के हिसाब से रेडी होके जाना है। ठीक है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव बात है। खैर तुम लोगों में बता नहीं पाऊंगा लेवल, अब लेट से लेवल 5 में ये एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो लेवल 5 वाला दे दिया उसने आंसर, ये तो पता है कि लेवल 5 कब आएगा। अब लेवल 5 में भी 13 आते हैं या 14 आते हैं, ये एग्जामिनर की मर्जी होती है, 13 दे या 14 दे उसको, जहाँ पे आंसर उस पर फिर आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते उससे कि हमें 13 क्यों दिया, उसको आंसर तुम्हारा 13 वाला लग रहा, तो बस ये सब्जेक्टिव बात। लेवल्स पे पहुंचना एक रूल होता है, फिर लेवल के विद इन रहना वो उसकी मर्जी होती है, और वो मर्जी ऐसी मर्जी नहीं होती आपका आंसर इतना स्ट्रांग हो कि उसकी मर्जी हमेशा हायर की तरफ जाए यार। पता नहीं अब तुम्हें मेरी ये टेक्निकल बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बट ये वो बातें हैं मेरे बच्चे आपका जो तुम्हारे ग्रेड को चेंज करेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से, हमारी मेहनत से तो होगा, लेकिन आप दुआ मांगोगे अपने लिए और सारी चीजों से। अब आ जाओ जरा मेरे आंसर। S21 में आया, W24 में आया, और S26 में आ रहा है इंशाल्लाह। अल्लाह करे, अल्लाह करे आ जाए। ठीक है, दुआ है मेरी कि क्वेश्चन आ जाए और हमने डिस्कस किया और यहाँ पे सारे बच्चों को फायदा हो जाए यार इंशाल्लाह। सवाल आ गया लेकिन याद रखना, ये लगता है आसान क्वेश्चन है, बच्चे बोलते हैं यार सर क्वेश्चन 2 रिफॉर्मर्स पे आया, इतना अच्छा आंसर लिख के आया, फिर भी बेचारे ग्रेड अच्छा नहीं आ रहा बे यार। रिफॉर्मर पे क्वेश्चन आ जाए, मुगल एम्पायर पे क्वेश्चन आ जाए, तो यार 25 और 25 लेके आओ उस पार्ट में मेरे बच्चे। फिर नहीं कोई गलती करके आ जाना बिला वजह 7 8 मार्क लेके आ रहे हो, प्लीज फिर नहीं गलती करके आना। द क्वेश्चन स्टेट्स, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब आ जाओ जरा हम बात करेंगे इम्पैक्ट क्या हुआ शाह। अब देखो सर हमजा खान के आंसर में डिफरेंस यार, इंशाल्लाह आप समझ के उठोगे बातों को। मैंने एक और क्वेश्चन भी रेडी किया, आई एम नॉट श्योर वो मैं करवा पाऊँ ना करवा पाऊँ, बट ये वाला हमने लास्ट भी करना है। ठीक है, सो सर क्या हुआ बेटा, शाह वली उल्लाह वर्क, पहली बात तो एक छोटा सा क्यूट सा आइडेंटिफाई लिखा करो।
सर क्या होता है बताना कि भाई मैं इस पैराग्राफ में क्या लिखने वाला हूँ। शाह वलीउल्लाह वर्क वाज द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इस्लाम। एग्जामिनर ने बोला ओके भाई ये शाह। अब इस बच्चे ने कैसे स्टार्ट किया अपना आंसर, देख लेते हैं। शाह वलीउल्लाह वाज, चलो उसका भी वाज अ रिलीजियस रिफॉर्मर बॉर्न इनटू हायरी, बस चल यहाँ तक लिख देता काफी था। बट कंट्रीब्यूशंस की बात कर लेता तो बेहतर था। सर हमजा खान ने, एग्जामिनर लव्स मी, एग्जामिनर बेटा मुझसे ना मोहब्बत करेगा इस आंसर पे। एग्जामिनर बोलेगा यार ये बच्चा है जो पाकिस्तानी माइंडसेट का बच्चा नहीं है, ऑल दो पाकिस्तानी स्टडीज दे रहा है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि लंबी नहीं करनी यार। वो पता है हमसे लड़ता है मेरे बच्चे आपका, जब हम उसके साथ मीटिंग से बैठे हुए होते हैं हेड एग्जामिनिंग सर के, यार बच्चों को सिखाओ कि प्लीज मुझे टू द पॉइंट आंसर लिखो, मुझे नहीं पसंद ये तुम्हारे लंबे लंबे और बिला वजह के आंसर्स, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इन्होंने, मैंने कहा ही ट्रांस, मैंने डायरेक्टली लिखा, मैंने कहा ही डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा मैंने, फाउंडेड ही स्टडीड इन मदरसा, ऑल दो ये देखो मेरे लेक्चर में सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई भी हैं, लेकिन वो आएगा 4 मार्क में। मैंने अभी कॉपी किया था ऊपर लेक्चर, इसी फाइल में ही देखो। ठीक है सारी बातें हमने लिखी हैं यहाँ पे, शाह वलीउल्लाह ने क्या किया, जो मेन लेक्चर मेरा जो नॉर्मल क्लास का होता है, ठीक है इसमें पूरे, लेकिन ये 4 मार्क का डेटा है, यहाँ का नहीं, यहाँ का डेटा यही है। ये जो मैंने लिखा हुआ है देख रहे हो कैसे मैंने एक्सप्लेन एनालाइज किया हुआ। खैर आओ आपसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं ना यार, आंसर फॉर्म करने में जरा ज्यादा मजा आता है। अब सुनो ये रेड कलर से, अच्छा मैं पहले यहाँ पे ना हाईलाइट कर दूं, ताकि सारे बच्चे जो क्लास में, वैसे मेरे रेगुलर बच्चों को तो पता है कि मेरा ऑलमोस्ट कलर स्कीम यही होती है, ब्लैक से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ बेटा बात को, और यही मैं वर्कशॉप में करूंगा, यही तुम्हारी सरप्राइज बुक में भी हुआ होगा, ठीक है। ये फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं ये रेड कलर से जो है बात को क्या करूंगा, मैं एनालाइज करूंगा। ये 3 चीजें हमारे पास होती हैं, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, और क्या मेरे बच्चे आपका, और एनालाइज। अच्छा ब्लैक कलर से मैंने आइडेंटिफाई किया कि उनके रिफॉर्म इंपॉर्टेंट थे, ब्लू कलर से मैंने एक्सप्लेन किया दैट ही ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज, दैट ही ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज, मैंने ये बताया मेरे बच्चे आपका। फिर रेड कलर से मैंने समझाया इम्पैक्ट, कि इन्होंने जब कुरान, आप तो 1 कलर से लिखोगे यार, लेकिन ये चीज समझो, यही मैं वर्कशॉप में तुम्हें हर चैप्टर के एनालाइज मैंने कर लिया, ऑलमोस्ट सेक्शन 2 के तक के सारे हो चुके हैं, कल मैंने बताया था सेक्शन 2 का हाफ हो गया था, आज पूरा हो गया, अब सेक्शन 3 का थोड़ा रह गया, वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ही ट्रांसलेटेड, सो उसमें मैं एक एक करके एनालाइज सब टॉपिक्स का कैसे करना है, और उसकी छोटी छोटी लाइन जिससे तुम्हें एग्जामिनर, अच्छा बेटा वो लाइंस मैंने नहीं लिखी होंगी इतनी आराम से यार, तो मैंने वो उठाई है, ECR एग्जाम्पल कैंडिडेट रिपोर्ट्स, ER एग्जामिनर रिपोर्ट्स, ठीक है। मार्क्स स्कीम्स, वहां के वर्ड्स और स्पेसिफिक वो चीता वर्ड्स हैं जो लिख के आने हैं, हमने एनालाइज। अच्छा जी, सो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ट्रांसलेट कुरान टू पर्शियन लैंग्वेज, सो इट कुड बी अंडरस्टूड, अब मैंने बताया उससे हुआ क्या, बाय द वाइडर नंबर ऑफ ऑडियंस, उससे ज्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस को समझ आया, क्योंकि पर्शियन वाज द मेन लैंग्वेज। अब तुम्हें सब बातें पता है, मुझे पता है तुम बोलोगे सर ये तो हमें पता है, आप कौन सी नई बात बता, लेकिन लिखने का स्टाइल चेक करो, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और मुस्लिम्स एट दैट टाइम इट रीस्टोर्ड द इंटरेस्ट, असल एक और, अच्छा दो दो, हर कोशिश क्या करो हर पॉइंट के 1 से 2 एनालाइज लिखा करो। इट रीस्टोर्ड द इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इस्लाम डायरेक्टली। एक होता है ना कि यार मैंने ना अपने आलिम से, अपने किसी मुफ्ती से जाके सीखना है कुरान, नहीं, अब क्या होगी, अब मेरी लैंग्वेज में आ गया, मैं खोलूंगा, मैं खुद कुरान को समझूंगा। तो मैंने कहा इससे इट रीस्टोर्ड द इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, उसने बोला था द मेन फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, तो कंट्रीब्यूशन में मेरी लैंग्वेज में ज्यादा लोगों ने पढ़ा, ये इम्पैक्ट आया। अब एक और इस पे पता है कैसे लिखते हैं बच्चे, वो जो उसने लिखा है, अब उसका तुम मैं एक दफा दिखा दूं बेटा, मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें बात समझ आए कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। इसमें से लिखा तो था कहीं पे यार कि ट्रांसलेट किया था कुरान, ही रिकग्नाइज द रीजन ऑफ बीइंग मुस्लिम्स हेल्पलेस, शावली मैड मुस्लिम अबाउट इस्लामिक प्रिंसिपल्स, कहाँ चला गया, ही रियलाइज दैट आर नॉट यूनाइटेड, खैर नजर नहीं आ रहा, नहीं बल्कि लिखा हुआ है ना, शावली ट्रांसलेटेड कुरान टू पर्शियन हाईली बेनिफिटेड देम, ठीक है। सिर्फ ये वाली थोड़ी सी बात है जो मुझे एनालाइज लग रही है, इसको मे बी मैं एक एनालाइज का पॉइंट दे सकता हूँ, बाकी कोई चीज़ यहाँ पे एज सच नहीं है। अच्छा अब मैंने क्या लिखा बेटा, उसी बात को समझा, और देखो फिर मैंने लिखा छोटा सा कि भाई ऑल्सो, अच्छा मेरे और उसके पैराग्राफ की लेंथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये मेरा पैराग्राफ की लेंथ है और ये उसके पैराग्राफ की, ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, शायद मेरा थोड़ा सा लिटिल लॉन्गर है बच्चे बस, सही है, लेकिन मेरे में इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा है। असल गेम है, मैंने इंट्रोडक्शन पे अपना टाइम जाया ही नहीं किया, इसलिए मना करता हूँ। शाह वली अल्लाह मैंने कहा लिखी 51 बुक्स, इंक्लूडिंग हुज्जत अल्लाह अल बालिगा एंड इज्जलातल अखफा, हुज्जत अल्लाह अल बालिगा बुक्स के नाम लिख दिए जो मुझे आते थे। अब इससे हुआ क्या,
मैंने कहा इट हेल्प द टू स्प्रेड द इस्लामिक नॉलेज अक्रॉस स्कॉलर्स। स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, जो उनके स्टूडेंट्स थे, स्कॉलर्स थे, इन बुक्स को पढ़ के उनको इस्लाम समझ आया कि इस्लाम की असल मीनिंग क्या है। ये कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बुक लिखना नहीं होती है, वो एक वर्क था। उसका इम्पैक्ट ये आया कि स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स ने, पढ़ो मेरे साथ घर पे रिवाइज करो, स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स ने उस मैसेज को समझा। रिवाइज करो घर पे, बोलो मेरे बच्चे मेरे साथ। स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट। ठीक है, अच्छा जी। आप बोलोगे ये उनके लिए इंस्पायरेशन था। फिर उन्होंने एक बुक लिखी, खिलाफतुल खुलफा ऑन द फोर कैलिफ्स, बाय विच ही ट्राइड टू प्रमोट हार्मनी। अब यूनिटी वाला वर्ड नहीं लिखा मैंने, हारमनी उनके दरमियान, शिया सुन। अब अच्छा मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई, अच्छा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बैठा हो जिसको रिफॉर्म बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि वर्कशॉप में मैं पहले टॉपिक्स रिवाइज करवाऊंगा फिर एनालाइज पे जाऊंगा, अभी मैं डायरेक्टली एनालाइज पे जा रहा हूँ ना, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि कोई अगर बिल्कुल यहाँ ऐसा बच्चा बैठा है जिसको रिफॉर्मर का अलिफ बे भी नहीं आता, तो शायद आपको बात ही ना समझ आ रही हो कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अहमद तौसीफ, अब्दुल समद अहमद तौसीफ, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा नाम ले रहा है कि तुम्हें नहीं आता होगा, अहमद तौसीफ को। ठीक है, वो कह रहा है आता है सर। अच्छा, अब सुनो, खैर अगर नहीं आता बेटा तो फिर पढ़ लो, वो फिर रिकॉर्डेड से, या फिर मेरी वर्कशॉप का वेट कर लो, उस दिन पढ़ लेंगे। अभी मैं इम्पैक्ट समझा रहा हूँ, आई होप कि तुम्हें थोड़ा पता, इसलिए मैंने आसान टॉपिक चूज किया ना, जो बच्चों को आता भी है। खैर, बाय विच ही ट्राइड टू प्रमोट हार्मनी बिटवीन शिया एंड सुन्नी, उस बुक को ऐसे लिखा कि उसका ये फायदा हुआ। फिर इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को लेटर लिखा था, जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली आ गए थे क्या करने के लिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो आप बताओगे, सो शाह वलीउल्लाह इनकरेज द पॉलिटिकल यूनिटी, शाह वलीउल्लाह ने पॉलिटिकल यूनिटी को इनकरेज किया। ऑल्सो शाह वलीउल्लाह, फिर मैंने आखिर में लिख दिया, एक्टेड एज इंस्पिरेशन ऑफ फ्यूचर। अभी कंक्लूजन देख के जाना पूरे लेवल 5 का आंसर। ठीक है, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इंशाल्लाह मेरे बच्चे तुम्हें अब ये बात समझ आई है। तो यार, बुक लिखी, उसका फायदा, अब ये तो खैर पूरा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, मैं वर्कशॉप में तुम लोग की फाइल एक ओपन करूंगा जिसमें सारा का सारा जो है सामने सिर्फ पॉइंट उसका एनालाइज, पहले रिव्यू करेंगे, फिर पॉइंट उसका एनालाइज, पॉइंट उसका एनालाइज, उसको याद करेंगे, लिखेंगे कॉपी पे, इंशाल्लाह वर्कशॉप में याद करके जाएंगे। ठीक है, और वो टर्म से याद करेंगे जो एग्जाम में बोलते हैं। बेटा ये हो गई आपकी शाह वलीउल्लाह का मेन गेम। ठीक है, तो शाह वलीउल्लाह वाज द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द इस्लाम इन दैट पर्टिकुलर वे। नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब मैं बताऊंगा अगला वाला, मैं कहूंगा फिर आइडेंटिफाई करूंगा यार। मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, कि सैयद अहमद SASB वॉज अनदर रीजन। कौन, अच्छा SASB लिख सकते हो, एक दफा फुल नाम लिख दिया करो फिर SASB लिख दो। SASB वर्क वॉज एन अदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इस्लाम। सर क्या हुआ, जरा समझाइए। आप बोलोगे ही, अब मैं, अब देखो, अच्छा वहां पे क्योंकि उनके काम बहुत सारे थे तो मुझे एक काम लिखना पड़ रहा था, फिर उसका इम्पैक्ट, फिर काम लिखना पड़ रहा था, फिर उसका इम्पैक्ट, फिर काम लिखना पड़ रहा था, फिर उसका इम्पैक्ट, कि शाह वलीउल्लाह के काम बहुत सारे थे। सैयद अहमद का तो काम था जिहाद मूवमेंट, तो मैं पहले जिहाद को लिटिल एक्सप्लेन करूंगा, पूरी कहानी नहीं लिखूंगा, जबकि मेरे पास पूरे लेक्चर में 3 पेजेस का लेक्चर जिसमें पूरी कहानी उनकी लिखी हुई है। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है उसका इम्पैक्ट और कहानी थोड़ी बहुत। मैंने कहा इन्होंने लॉन्च करी थी, अब आपको पता होना चाहिए, जिहाद मूवमेंट्स अगेंस्ट द सिख रूल्स। रंजीत सिंह के अगेंस्ट रूल करी इन्होंने। ही रेज सम फॉलोअर्स एंड सेट अप हिज बेस इन पेशावर, इन्होंने अपनी बेस पेशावर में बनाई मेरे बच्चे आपका। ठीक है, राइटिंग अ वार्निंग लेटर टू फेस मुजाहिदीन, जिसपे इन्होंने कहा कि भाई मुजाहिदीन को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। याद है ये बात आप लोगों को या नहीं पता? फिर इनके खैर नंबर ज्यादा हो गए थे, ओकारा और हजरोट पे इन्होंने हरा दिया था और वो सब। बेटा इनका नंबर 80। अच्छा ये बातें उस बच्चे ने भी लिखी हैं, अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे। कहाँ गया यार, ये देखो, उसने ऑलमोस्ट ये बातें लिखी हैं, ऑलमोस्ट मेरी उसकी बातों में थोड़ा डिफरेंस, लेकिन उसने सिर्फ ये लिखा है, उसने आगे एक्सप्लेन नहीं किया कि यार क्या हुआ था। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह एनालाइज नहीं किया, इम्पैक्ट नहीं लिखा कि मेरे बच्चे क्या हुआ था। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सुनो मेरे बच्चे, मैंने कहा जिहाद से हुआ क्या, कहीं लिखा है उसने जिहाद से हुआ क्या? नो पॉइंट। उसने कहीं नहीं लिखा कि इस जिहाद का फायदा क्या हुआ, बस उसने लिख दिया ये तो उसने एज अ नुकसान लिख दिया कि भाई वो शहीद हो गए थे। ऑल्दो वो शहीद होते, लेकिन बताओ तो फायदा क्या हुआ यार।
वरना थोड़ी आंसर में मार्क्स देगा एग्जामिनर। ये देखो, सुनना आप गौर से। तीन चार एनालाइज पॉइंट है, तुम दो लिख दोगे, तीन लिख दोगे, वो भी काफी है यार, वो भी काफी है। मैंने कहा, गौर से सुनेंगे सारे बच्चे पॉइंट जरा, 1 मिनट के लिए। दिस जिहाद मूवमेंट प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंस टू इंडियन मुस्लिम्स टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। मैंने कहा एक इसने ये काम किया कि इससे कॉन्फिडेंस आया। सर किसको कॉन्फिडेंस आया? इंडियन मुस्लिम्स को, कि हमें ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, जैसे सैयद अहमद शहीद बरेलवी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये इम्पैक्ट था लोगों पे। सर और बताइए और क्या इम्पैक्ट हुआ? ही यूनाइटेड द मुस्लिम्स, इन्होंने यूनाइट किया सारे मुसलमानों को या ज्यादा मुसलमानों को एक गोल के लिए। सो उनको समझ आया कि यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है कोई फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने आगे लिखा हुआ है कि इस मूवमेंट पे ये पॉइंट तो ऐसा एग्जामिनर बोलेगा यार ये बच्चा, इसको दो डिस्टिंक्शन ए स्टार हल्का इसके दिए। ठीक है, तो आप कहोगे इन्फ्लुएंस मूवमेंट्स लाइक खिलाफत मूवमेंट। इसने मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया जैसे कि खिलाफत मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया। बेटा मेरी क्लास का मकसद टॉपिक समझाना नहीं है, मेरी क्लास का मकसद इम्पैक्ट्स बताना है। तो प्लीज इस पे आप फोकस रखें, ठीक है। फिर मैंने बताया हिज मार्टायरडम वाज नॉट अ फेलियर। इनका शहीद होना एक फेलियर नहीं था, ऑल्दो बिल्कुल शहीद तो हो गए थे ये, लेकिन इस्लाम की रेजिस्टेंस पे एक बात। अब सर आपने तो तीन चार बातें लिख दी, मेरे बच्चे तुम इनमें से कोई दो बातें भी लिख दोगे ना, तुम ये भी लिख दोगे ना। सर क्या क्या लिख दें हम? अगर तुम ये लिख दोगे, दिस जिहाद मूवमेंट वाज समथिंग जिससे कॉन्फिडेंस आया, कीवर्ड, ठीक है। और दूसरा क्या था? इसने कॉमन गोल के लिए इन सबको यूनाइट किया। और अगर मार्टायरडम वाली बात रही तो काफी। दिस इज हाउ यू राइट द इम्पैक्ट। पिक्चर लो इसकी। जरूरी नहीं तुम मेरे वर्ड्स पे लिखो, तुम अपने आसान अल्फाज में लिख देना इम्पैक्ट। तुम लिख देना, दिस जिहाद मूवमेंट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन मुस्लिम्स एज दे वर नाउ कॉन्फिडेंस एंड दे आर गोइंग टू लीड गुड मूवमेंट्स इन द फ्यूचर। आसान इंग्लिश बोल रहा हूँ ना थोड़ी सी और, ठीक है। ऑल्सो सैयद अहमद शहीद will be united the Muslims under one flag. So Muslims are gonna understand the importance of being united. बस ये भी काफी है भाई। इंग्लिश हल्की लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लिखना वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, his martyrdom was not a fake. This is the point. आ रही है बात समझ या नहीं आ रही मेरे बच्चे? प्लीज मुझे बताओ ऑन द चैट्स, व्हाट्स द थिंग्स दैट्स ट्रबलिंग योरसेल्फ। बिलाल ये सब समझा दूंगा बेटा। अच्छा जी, अगली बात, सैयद अहमद शहीद बरेलवी। आओ देखें, लिखें। इंशाल्लाह मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ यार तुम लोग जितने क्लास में हो ना 14 आउट ऑफ 14 तो लेके आओ ना यार। वर्कशॉप में आओ, आ जाओ तो अच्छी बात है, और सीख लो। नहीं है तो घर पे सीख ले यार, कुछ कोशिश कर, खुद दिमाग लगाओ तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे। ठीक है। सैयद अहमद शहीद बरेलवी वर्क वॉज अनदर फैक्टर, मैंने कहा। ही स्टार्टेड द फराइजी मूवमेंट इन ईस्ट बंगाल। मैंने कहा ईस्ट बंगाल में इन्होंने फराइजी मूवमेंट स्टार्ट करी। एज मुस्लिम्स हैड बीन ऑप्रेस्ड, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्लू कलर से। ही डिक्लेयर्ड इंडिया दारुल हर, पता है ना फराइजी मूवमेंट वगैरह, बट मैंने फराइजी पे इतना नहीं लिखा, मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ। मैंने कहा इससे फर्क ये पड़ा, दिस मूवमेंट लेड टू द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक ऑब्लिगेशंस, इस्लामिक फराइज लाइक नमाज ज़कात। लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू करी, ज़कात देना शुरू करी, हज करना शुरू। ही हेल्प प्योरीफाई इस्लामिक प्रैक्टिसेस, इन्होंने इस्लाम की प्रैक्टिसेस को अलग किया फ्रॉम अन इस्लामिक हिंदू कस्टम्स। ठीक है, जो अन इस्लामिक हिंदू कस्टम्स से उसको इन्होंने अलग किया। इट ऑल्सो इम्प्रूव दैट, अच्छा अभी ना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना, अभी इसको बस इतना इतना तो बस आसान रखते हैं ना। ठीक है, जितना तुम्हें लिखना है उतना ही बताना, बस काफ़ी, बस काफ़ी। इम्पैक्ट लिख दिया दो काफ़ी है, इतना भी काफ़ी। एक उनकी ऑब्लिगेशंस आ गई और इस्लामिक प्रैक्टिसेस से रिमूव। पहला वाला पैराग्राफ थोड़ा चीता बनाया करो, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही पहला बहुत ही आउट है और सेकंड थर्ड बिल्कुल फारिग, ऐसे तो थोड़ा ज्यादा, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। चीता बनाया करो, सेकंड थर्ड को थोड़ा सा लिट 80% उसका कर दिया करो, ठीक है, चलेगा तुम्हारा 40। सर हमारे कितने मार्क आ गए हैं अभी तक मेरे बच्चे? अभी तक इंशाल्लाह तुम्हारे, और ये ऐसे 12 मार्क हैं जो एग्जामिनर का मूड अच्छा हो ना हो तुम्हें देने ही देने हैं इंशाल्लाह। अब तुम्हारा आंसर लेवल 4 का कंप्लीट हो चुका है, ये हो गया एक चीता आंसर। में चीता बनाना नहीं आता, ये बिल्ली बनती है मुझसे, खैर जो भी, ये हो गया हमारा आंसर।
अब हमें इंशाल्लाह लिखना है मेरे बच्चे आपका क्या, अब हमें लिखना है कंक्लूजन। 2 मार्क रह गए हैं कंक्लूजन के। ठीक है, तो मैं वो तो बता रहा हूँ ना कि यार कैसे 15-16 मार्क इंक्रीज करने इन द वर्कशॉप, दिस इज द आर्ट। अब बच्चे ने क्या करी, एक दफा और देख लेते कंक्लूजन। उसने क्या उसने लिखा, आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ। हाउएवर, लेकिन मेरे हिसाब, पहले एग्री कर रहा है फिर एकदम से हाउएवर, आई एग्री दिस इज येलो, हाउएवर दिस इज ग्रीन, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। ऐसा कुछ बोल रहा है जो मुझे, हाउएवर मतलब अभी एग्री भी नहीं किया बेचारे ने, पहले ही हाउएवर लिख दिया। खैर, द वर्क ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह एंड सैयद अहमद इज अप्रिशिएटेड, ठीक है। दिस highlighter is yellow, that's appreciated. Shah Waliullah was the main factor, but this marker was the main factor between 1700 to 1850, ऐसा कुछ लिख रहा है। समझ आ रही, मतलब कोई सेंस नहीं बना रहा कंक्लूजन। अब मेरा कंक्लूजन देखना मेरे बच्चे, आपका मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। मेरा कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन लिखने का पहले स्टाइल सुन लो, चीता पैटर्न। बेटा कंक्लूजन लिखने में आप किसी एक बात से, किसी भी एक बात से एग्री करोगे, कोई भी, या तो आप स्टेटमेंट से एग्री करो या आप स्टेटमेंट से डिसएग्री करो, वो आपकी मर्जी। अगर आप एग्री कर रहे हो तो 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एग्री के लिखो, गुड पॉइंट्स, लेकिन ऊपर का रिपीटेशन ना हो। और अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो इंशाल्लाह हम सब क्वेश्चंस के लिखेंगे, कोशिश करेंगे कंक्लूजन्स लिखें इन द वर्कशॉप, ठीक है, ताकि तुम्हारे 5 मार्क पक्के हों यार। कोई भी क्वेश्चन आए तुम वो वाला कंक्लूजन, हाँ सर ने ऐसे सिखाया था, याद नहीं करेंगे कैसे सिखाया था, तो मैं लिख के आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या लिखा सर, क्या लिखेंगे आप, कहोगे कंक्लूसिवली। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह क्या इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा हाँ मुझे लग रहा है वही इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा कंक्लूजन द वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने एग्री किया उसकी बात से, मैं डिसएग्री भी कर सकता था, लेकिन मैं वजह, बिकॉज हिज मिशन वाज नॉट लिमिटेड, मैंने एक अलग बात लिखी कि इनका मिशन वाज नॉट लिमिटेड टू सेलेक्टेड पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे सैयद अहमद का काम पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी के लिए था, हाजी शरीयतुल्लाह काम ईस्ट बंगाल के लिए था, इनका काम पूरे के पूरे इंडिया और इवन अफगानिस्तान और ग्लोबली मुसलमानों के लिए था यार। तो मैंने कहा सेलेक्टिव पार्ट्स ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि इनका एक फायदा ये था कि ग्लोबल मुस्लिम्स को कनेक्ट किया, जैसे अफगानिस्तान का बंदे हेल्प करने के लिए आए थे, तो ये ग्लोबल इस्लामिक कॉज था, जितने इस्लामिक कंट्रीज उन सबको मैसेज थी। और एटलीस्ट पूरे इंडिया में तो था ही था कुरान, उस पूरे लैंग्वेज पूरी इंडिया में पढ़ी जानी, बुक्स की टीचिंग्स पूरी इंडिया में पढ़ी जानी, कोई स्पेसिफिक बंगाल या एनडब्ल्यूएफपी पंजाब नहीं था, मतलब सैयद अहमद और हाजी शरीफ। एक पॉइंट ये देख लो, ये जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब मुझे 12 मार्क मेरे आ चुके थे, +1 मार्क मिल गया है, 13 हो गए, मैं लेवल 5 पे पहुंच गया हूँ। लेकिन लेवल 5 के अभी लोअर टेयर पे हूँ, मतलब मेरे 13 मार्क हो चुके हैं, अब मुझे आखिर मार्क लेना है। मैं लंबी नहीं कर रहा, सीधा सीधा क्लियरली बताया क्या उसने, उसने बहुत घुमाया। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि भाई ये येलो कलर का हाइलाइटर है, तो क्यों है येलो कलर का, मैंने ये टेस्ट करके दिखा दिया केमिस्ट्री का कोई, तुम्हें कुछ भी, ठीक है, क्यों मैं ये बता रहा हूँ सीधा सीधा। ऑल्सो ही लेफ्ट बिहाइंड अ लिविंग लेगेसी इन द फॉर्म ऑफ हिज बुक्स एंड फॉलोअर्स। मैंने कहा साथ साथ वो एक लिविंग लेगेसी छोड़ के गए, जिंदा नहीं रहे खुद, लेकिन उनकी बुक्स तो जिंदा रह गई ना, उनके फॉलोअर्स तो जिंदा रह गए ना। मेरा आंसर यहाँ भी खत्म हो जाता है। मुझे मिल चुके 2 मार्क, बट फिर भी मुझे एक लाइन और आई थी तो मैंने लिख दी, अबव ऑल ही इज अ लीडिंग फिगर ऑफ नोबल कॉज ऑफ ट्रांसलेशन। क्योंकि रिपीटेशन भी है, बट यहाँ तक मुझे मार्क तो मिल चुके, मैंने कहा फिर भी मेरी नज़र में उन्होंने बहुत ही एक नोबल काम किया कुरान की ट्रांसलेशन करके। वाह, बेटा ये आ गए इंशाल्लाह 14 आउट ऑफ 14। इंशाल्लाह हमारे की क्वेश्चंस पूरे सिलेबस में 16+ हैं मेरे बच्चे, आपका वर्कशॉप में हर किसी के एनालाइज करना सीखेंगे। ये की क्वेश्चंस हैं, वैसे इनको हटा के 12 क्वेश्चंस और हैं 14 मार्क के, ठीक है, इनके वर्कशॉप में हम एनालाइज लिखना सीखेंगे और समझे, और हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ पे पहुंचे 14 आउट ऑफ 14 पे, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, थक गया यार, कंटिन्यूसली बोला है मैंने बहुत, आज पता है तुम लोगों को समझ आई नहीं। अब बताओ, कोई सवाल है तो। एक सवाल और, तुम लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन रेडी किया होता मैंने तुम्हें, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा मुश्किल है। ये न्यू क्वेश्चन है, इस दफ़ा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक दफ़ा आ चुका है W19 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं, हाँ शायद। ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ, इसकी चीता टेक्निक सीख के जाओ, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं किसी दिन ऑनलाइन या फिर डायरेक्टली वर्कशॉप में करवाऊंगा ये। टू वट एक्सटेंड्स वर द, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू व्हाट एक्सटेंट वर द आउटकम्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन बेनिफिशियल इन इंडिया। इंडिया में कितने ज्यादा बेनिफिशियल थे, एक्सप्लेन योर आंसर।
ठीक है, तो ये एक आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं, लेकिन इस पर बड़ा आसान, इतना मुश्किल आंसर नहीं, लेकिन इसको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में अगर इरादा मेरा आज था, लेकिन आई गेस हो गई है हमारी क्लास का टाइम कंप्लीट। कुछ सवाल करो मुझसे मेरे बच्चे आपका। आई एम नॉट श्योर मैं तुम्हें मिल पाऊँ, क्योंकि वर्कशॉप के मैं तुम लोग कुछ मटेरियल्स और रेडी कर रहा हूँ। अब मैं ऑनलाइन क्लास रख पाऊँ ना रख पाऊँ, कोशिश मेरी होगी, नहीं रख पाऊँ तो विल सी यू इन द वर्कशॉप इंशाल्लाह। सर ऑनलाइन सपोर्ट क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी? रात 9 से 12, लेट नाइट होंगी, ताकि आपकी कोई क्लासेस। सर इज दिस टाइम कमिंग इन पेपर, तो इसका क्या रट्टा मार ले? नहीं, रट्टा नहीं मारना अली, अगर तुम याद करके जाना चाह रहे हो हिस्ट्री, तो नहीं होगा पेपर, मतलब ए स्टार ए नहीं आएगा, बी आ जाएगा याद करने पे, अगर बहुत अच्छा याद है तो। वर्कशॉप के टाइम वगैरह बेटा मैंने यहाँ पे अपडेट किया है ना, ये डेट्स हैं। ठीक है, कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। ठीक है, ये जो हमारा डे वन है 5 to 9, डे 2 है 2 to 7, डे 3 है 2 to 7, आई गेस ये टाइम है 2 to 7, आगे हाफ एन आवर 1 आवर के डिफ, ये टाइम है आपके। ठीक है, फिर इनके जो टाइम होंगे ऑलमोस्ट वो वैसे 9 to 12 रखूंगा मैं। ठीक है, पेपर से पहले जो एक दिन पहले होता है, जैसे ये दिन होगा, और ये तो मैं इस पे तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ, जैसे मैं 5-6 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ, लेकिन उसमें मैं बच्चों से कहता हूँ कि आपकी मर्जी है, जिसने आना है आए, डिस्कस करे जाओ। क्योंकि बच्चे पढ़ 27 अप्रैल को बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 28 को पेपर, 3rd को पढ़ रहे होते हैं, 4th को पेपर। तो जिसने आना है आए, जिसने जाना है जाए, आए जाए क्लास में, या सवाल करे पूछे। इट्स लाइक सर हमजा इज लाइव, आप पढ़ रहे हो घर पे, सर हमजा लाइव बैठे हुए तुम्हारी क्यूरीज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्कशॉप वाले सारे बच्चे इसमें आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये उसके लिए ओपन टू ऑल नहीं होगा। ठीक है, 362 मैसेज आ गए मेरे बच्चे, रियली सॉरी मैं सबका मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, बट मैं कोशिश करता हूँ मैं कुछ पढ़ लूँ। यार एक तो ये हमारे पास एक बच्चा है, वो शायरी लिखता रहता है, पता नहीं गायब हो गई, वरना पढ़ देता। सर गेस पेपर दोस्त हु कैन नॉट अफोर्ड, ले लेना किसी से यार गेस पेपर, अगर आपको हो तो। सर ऑनलाइन बच्चे मॉक एंड सरप्राइज तो नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे बेटा, ऑनलाइन बच्चे भी मॉक देंगे भाई, घर बैठ के मॉक देंगे, मॉक पे रिव्यू मिलना है ना। अब घर बैठ के तुम चीटिंग कर लो तो मैं क्या करूँ? मॉक तो होगा, कैमरा खुलेगा, फिर भी तुम चीटिंग कर सकते हो ऑनलाइन वाले, तो कर लेना, मेरा कुछ नहीं जाएगा। सर रिलेशन नहीं आते, पढ़ेंगे वो भी, पढ़ उसकी भी टेक्निक बताऊंगा। बेटा ऑनलाइन वर्कशॉप ऐसी होगी कि जो बच्चे ऑनलाइन कराची में नहीं है, आउटसाइड ऑफ कराची हैं, उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा लाइव वर्कशॉप में, जूम पे, जैसे लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होता, ऐसे आप लाइव आ जाओगे और आप सुनना, हेलो हाय करेंगे सर आपको भी वर्कशॉप पर, और बाकी तो ऑनलाइन सपोर्ट पे हैं। सर वीडियो एक्सपेंसिव, चलो भाई विल सी यू, अबे मैं रिकॉर्डिंग तो बंद कर दूं। चलो मेरे बच्चे, आपका